नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ ऐसा ही मैं वीडियो लेके आ रहा हूं कि ऑन मंडे दैट इज ऑन 29th ऑफ जून हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखने की कोशिश करते जो मैंने कल आप सभी के लिए वीडियो बनाया था उसके हिसाब से मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज किस जगह पे आके क्लोजिंग देखने को मिली है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये वाली अपनी कैंडल बनी थी और हमने इसी कैंडल के आसपास में एक बार बात किए थे जहाँ पे बहुत लोगों ने थोड़ा सा उसको गलत वे में ले लिया था। और ऐसा था कि प्रणव आपका व्यू गलत हो गया और अभी देख लो मार्केट गिरना चालू हो जाएगा। आपको समझ नहीं है मार्केट की ये वो फलाना ढिमकाना बहुत सारी बातें हुई। एंड दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ गेम बट द मेन थिंग इज यही पे साइकोलॉजी का काम अलग होता है। और बाकी चार्ट ट्रेडिंग जो अगर आप कैंडल स्टिक के बेसिस पे जाओ तो वहाँ पे काम अलग होता है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला वहाँ पे कि ये यहाँ पे आपको बियरिश एनगल्फिंग कैंडल नहीं देखने को मिल रही, एकदम प्रॉपर बियरिश एनगल्फिंग है। और सिस्टमेटिक तरीके से उसने फॉर्मेशन भी किया। बट मैंने आपको बोला था कि भैया अगले वीक जो है ये वीक में मतलब 30 तारीख तक आप पकड़ के चलो कि थोड़ी आगे पीछे तकलीफ होगी। और वो कोशिश मतलब दिखाएगा नहीं कि मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हूँ। अभी आज जो अपने को मूवमेंट देखने को मिली, आज दिन भर कुछ मूवमेंट नहीं मिली। स्पेशली ऑप्शन में तो कुछ पैसा नहीं बना बल्कि प्रीमियम घटाया गया। तो आज हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, वी नो ट्रेड। हम एकदम आराम से बैठे हुए थे। वैसे भी ये वीक थोड़ा टफ गया पैसा बनाने के लिए। इसमें इस हफ्ते हमारा एक बड़ा स्टॉप लॉस भी लगा 70 पॉइंट्स का। तो घूम फिर के इस बार हमने मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना कमाया उतना मार्केट को वापस दे भी दिया। आप ये बोलोगे तो भी चलेगा, नॉट एन इशू। तो अब निफ्टी के चार्ट में आप देखो कितनी बढ़िया कैंडल बनी यहाँ पे। खैर उसने जाते जाते फ्राइडे के दिन लोगों को फिर माल पकड़ने नहीं दिया और फिर एक साइन दे दिया कि भैया मैं अभी भी जो मेरी क्लोजिंग आई है दैट इज अराउंड 383, 10,380 थी। पर आज हाई मैंने 10,409 का बनाया और देखो मैं अभी भी रेजिस्टेंस के नीचे हूं। और आपको वापस से पुट की तरफ लेने के लिए मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ। मतलब यहाँ से हम ऊपर चले, यहाँ से नीचे आ गए, अभी एक थोड़ा रिट्रेसमेंट दोगी फिर मैं और यहाँ से नीचे की तरफ में आऊंगी। तो मार्केट का जो फॉर्मेशन है ना सर एकदम सही तरीके से चल रहा है। पर अगर आप इस वाले चार्ट पे अपना देखोगे इस लेवल को जहां हमें जाने के लिए कल इतनी तकलीफें हो रही थी, आप चार्ट को बड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि लेवल्स काम कैसी करती है। अब जब हमने यहां से देखा कि मार्केट एक दिन में आके नीचे पटक दिया, रेजिस्टेंस के नीचे ला लिया और खड़ा कर दिया कि भैया आप पुट ले लो। अब पुट ले लो तो लोग कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे। कंफर्मेशन का वेट कर रहे कि भैया पुट ले लेंगे। तो अगले दिन गैप डाउन खोल दिया तो लोग चढ़ गए पुट की तरफ। जैसे चढ़े वैसे एक राउंड में एक बार ऊपर खींच दिया और यहाँ पे आके फिर रेजिस्टेंस देने लग गया 10,335 के पास में। फिर नीचे आ गया, फिर जाते आते ऊपर खींचा, फिर नीचे गिरा दिया। मतलब क्या कर रहा है वो बार बार पुट वालों को वहां पे एंट्री लेने के लिए लगा रहा है। सेकंड चीज, एक चार्ट अगर आपको समझ में आता है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हायर लोस का फॉर्मेशन कंटिन्यू आपको नजर आएगा। पिछले बार का जो लो था वहां तक वो जाने की उसने कोशिश भी नहीं किया। उसके पहले ही वो घूम जाता है और आके कहीं ना कहीं अपने आप को खड़ा कर देता है। आज जिन लोगों ने कल थोड़ा पुट पकड़ के रखा था उनका माल काटने की बारी आज मिल गई। मार्केट ने गैप अप खड़ा कर दिया आपको 280 से, सीधा आप ओपनिंग ही होती है आपकी आज 10,336 पे। अब वैसे ही 80-90 पॉइंट्स ऊपर खुले, थोड़ा खड़ा कर दिया, फिर थोड़ा नीचे गिराने की कोशिश की, आपको दिखाया कि मैं नीचे आ रहा हूँ, फिर ऊपर गया, फिर बता रहा है कि मैं नीचे आ रहा हूँ। अभी देखिए पैटर्न। पर अगर आप ओवरऑल पैटर्न देखोगे तो आज हमने कुछ फॉलो नहीं किया, एक स्ट्रेट रेंज में रहे। पर एक हमने अपना जो रेजिस्टेंस था जिसको हम कल पार नहीं कर पा रहे थे भैया, आज आप उसके ऊपर में आके सपोर्ट बनाए हो और उसके ऊपर आपने होल्ड किया और जाते जाते एक बार आज के हाई के पास जाने की कोशिश किया। बल्कि मैं तो बोलूंगा आज का हाई को भी उसने एक बार ऊपर की तरफ में काटा। वो थी आखिरी की 15 मिनट कैंडल, जो हाई था 407,
जो बना था 10 बजे की कैंडल में, और यहाँ पे आपका हाई बना 409। तो सर मुझे बताओ, जिस प्रकार का ये पैटर्न बन रहा है, क्या आपको लगता है कि इसके अंदर में बियर्स बैठे हुए हैं? आपको लग नहीं रहा कि ये कुछ दिखाता अलग है और कर कुछ रहा अलग है? जिसकी बात मैंने आपको बहुत पहले भी किया था इस वाली कैंडल के पास भी, जिस दिन डाउ के कारण हम गिरे थे। इसका तो खैर मैंने वीडियो भी डाल दिया था, पर इसके बनने के बाद भी बहुत लोग हो गए भैया आपका सब गलत हो गया डिसीजन, अभी आप मान जाओ। देखो, मुझे गलती मानने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मेरे को पता होता है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरा हर बार पॉइंट ऑफ व्यू सही जाएगा। पर मैं वहां पे वो साइकोलॉजी क्लिक करता हूं कि अगर मैं इस प्रकार से सोच रहा हूं और मार्केट अगर उस प्रकार से काम कर रहा है, तो मेरा अंदर एक चीज रहती है कि भैया मैं सोच ही इसलिए रहा हूं क्योंकि बाकी लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो मैं तो उल्टा ये चाहूंगा ना कि बाकी ज्यादा से मैक्सिमम लोग जिनको चार्ट की स्टडी जानती नहीं, जो साइकोलॉजी को नहीं पकड़ पाते, वो लोग आके ऐसा ही सोचे कि भैया मार्केट नीचे आए। अब आप मुझे बताओ, आप यहां से सबसे बड़ा फॉल आया, आप भी मानते हो। हमारी क्लोजिंग हुई थी 9902 पे, अगले दिन आप ओपनिंग ही होते हो 9544। जो आपका हाई मतलब लो था, उसके बाद आपने उस लो को कभी टच भी नहीं किया उस दिन में। और अगर ये बियरिश चार्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, तो मुझे एक चीज बताओ, आप यहाँ पे 400 के पास कैसे खड़े हो गए? ये तो सबसे बड़ी गिरावट थी। और गिरते वक्त आपको तो पता है कि जब भी मार्केट गिरता है उस टाइम पे तो वहां पे पैनिक सेलिंग भी आती है और लोग माल काटने के कारण वहां पे ज्यादा गिरता है। तो आपको तो सर, अगर आप पुट में आप बैठे हुए हो, तो पुट वालों को तो बढ़िया रिटर्न देना चाहिए यहाँ पे। एक दिन का भी आपको फॉर्मेशन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें पुट वालों ने बड़ा पैसा बनाया। एक दिन भी नहीं मिला। ये आखिरी का दिन था, वो भी कहां से उठा वो भगवान जाने कि वो कैसा उठा है। और जिन्होंने उसके अंदर टुक्का मार के ट्रेड मारा उन्होंने पैसा बनाया। खैर वो तो और एक चाल थी कि आप एक बार यहां तक आ चुके हो और अब इतनी बड़ी रैली दी, इसका भी मैंने आपको क्लियरली बताया था कि भैया यहाँ पर रैली दी और एक्सपायरी है। और जबकि आपको पता होगा कि एक्सपायरी में लॉट साइज चेंज हो गया है, और नॉर्मल वीकली एक्सपायरी का लॉट साइज अलग है 20, और लास्ट एक्सपायरी ऑफ 25। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपनी पोजीशन उस प्रकार से बनाएंगे, तो इनको सस्ते में माल चाहिए। तो उन्होंने 2 दिन में माल नीचे गिराया, सबको पुट में एंट्री करवाया, और आपको मैंने इस चार्ट में क्लियर दिखा दिया। जब आप अगर मतलब किसी को इस वाली डाउनफॉल में खड़ा किए होते और 2 दिन बाद अगर उसको पूछते भैया आप कहाँ हो, तो बोलता भैया यहीं पे तो खड़ा हूं। पर वो भूल गया था कि 200 से आपने 400 की जर्नी मार ली है। तो सर ये होता है मार्केट का ट्रैप। दिस इज अ थर्ड टाइम आपको मैंने लाइव एक्सपीरियंस दिया है कि मैं क्यों इस चीज का बात कर रहा हूं। खैर अभी बात कर लेते हैं अपन लेवल्स की। अब मंडे के दिन मेरे हिसाब से अगर इसने गैप अप खोल दिया तो ये खींच देगा ऊपर की तरफ में, और हम ऊपर की तरफ में आ सकते हैं 10,566 तक। अगर हम नीचे की तरफ में खुलते हैं और मंडे के दिन भी अगर हम फर्स्ट हाफ में थोड़ा फ्लैट चलते या मार्केट नीचे की तरफ में दिखाता, तो मेरे हिसाब से अभी डरने वाली कोई भी बात नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट क्रॉसिंग द लेवल ऑफ 150। जो मैंने बहुत पहले से एक लाइन बना के रखी, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। ये रेड कलर की लाइन अगर ये इसको काटता है तो सर सबसे बड़ा टारगेट 560, और सीधा भागेगा तो 750 से लेके 820 के बीच में, जो अपना 161.8% का लेवल लगा हुआ है। इस वाली लेवल को अगर वो काटता है तो सर इसका सीधा इसके पास बड़ा टारगेट मिलता है 824। अगर उसको पुट वालों को वापस से मूवमेंट देना है और अगर इनको पूरा का पूरा तरीके से इनका माल खाना है, तो शायद वो एक बार आपको नीचे लाए, और विद इन अ पीरियड ऑफ, छोटा सा पीरियड रह सकता है, फिर वो आधे घंटे का रहे या 15 मिनट का रहे या 1 घंटे का रहे, उस टाइम फ्रेम के अंदर में वो काट देगा। और इतनी स्पीड में काटेगा कि आदमी बोलेगा मैं माल बेचूं, मैं बेचूं बेचूं, वो सोचते ही रहेगा, और प्रीमियम का जो है मार वो धड़ाम से वहां पे गिर जाएगा। तो ये एक मूवमेंट बन सकती है। नीचे की तरफ में आपको ट्रेड करना है सर, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि हम नीचे की तरफ में बैठो अनटिल अनलेस वी आर नॉट क्रॉसिंग द 10,300 लेवल। उसको काटते तो एक बार ये लो को पकड़ लो 10,200, और आखिरी टारगेट 10,150। 10,150 कट जाएगा तो सर हम स्विंग ट्रेड के बाहर भी हो जाएंगे, और कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है। आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, तो जो कुछ भी अपडेट था वैसे ही मैंने मॉर्निंग में सारा कुछ अपडेट टेलीग्राम पे दे दिया था कि आज आपको खुजली ट्रेड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आराम से बैठे रहिए, कुछ मार्केट में ज़्यादा है नहीं। और मैं वैसे ही अपडेट दे रहा भी था आपको, और आपने देखा भी, जिन लोगों ने खुजली ट्रेड किया, जिन्होंने ओवर ट्रेडिंग किए, उनके सबके वापस स्टॉप लॉस कट गए, कुछ पैसा नहीं बना, उल्टा आप स्ट्रेस से घर में आए। और आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया,
एंड वी वर टोटल चिलिंग आउट। तो जो कुछ भी है वो सारा अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। बाकी जो लोग मंथली पेड कॉल सर्विस के लिए इंटरेस्टेड है, डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सएप करिए ऑन द नंबर 8788971248। अपनी फीस है 4500 रुपीज मंथली। उसमें मैं बैंक निफ्टी के डेली बेसिस पे 1 से 2 लेवल्स देता हूँ ट्रेड करने के लिए। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया है हमारे लिंक के थ्रू, उनके लिए फीस है 4050 मंथली। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस पर क्लिक करके नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा और अपना कोड है PSNSI। बाकी जो लोग मंथली पोर्टफोलियो सर्विस के लिए इंटरेस्टेड है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको पोर्टफोलियो कैसा बनाना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास कुछ कैपिटल है, आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हो, पर आप चाहते हो कि सर ऐसे कोई स्टॉक्स बताओ कि जिसका हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। उसके चार्जेस है 6000 रुपीज मंथली। उसमें मिनिमम 5 टू मैक्सिमम 10 स्टॉक्स के आसपास वहां पे आपको सजेस्ट करता हूं। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं बैंक निफ्टी। अब ये देखो सर, बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी वैसे ही वीक है, और मैंने आपको बोला अगर इसने इस लेवल को काट के एक दिन अगर नीचे की तरफ क्लोज किया है, और अगर इस बार अगर इसको ये काटता है, तो मेरे हिसाब से मतलब दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये इसको काटता है 22,484, मोटा मोटी 22,500 ले लो, अगर 500 को होल्ड करके अगर ये काटता है, तो मेरे हिसाब से सिंगल कैंडल, फिर से बोल रहा हूं, एक सिंगल कैंडल काफी है 500 से लेके 23,700 जाने के लिए। एक सिंगल कैंडल में वो खींच देगा। जैसे इसने एक दिन में 22,479 से 21,336 दिखाया आपको, एक सिंगल कैंडल लगती है इसको 1000 पॉइंट देने के लिए। तो भैया इसमें थोड़ा संभल के रहिए और ध्यान रखिए कैसा कैसा काम हो रहा है। ये तो पक्का है कि बैंक निफ्टी को एक बार रेजिस्टेंस आना है इस लेवल के आसपास, दैट इज 22,000 के आसपास। अगर इसको हम काटते हैं तो यहाँ से ऊपर की तरफ की मूवमेंट बनेगा। फर्स्ट टारगेट इज 22,376। उसको अगर काटता है, छोटा टारगेट ले लीजिएगा आपका सबसे पहले 23,000। अगर दिखता है कि भैया बढ़िया सा ये काट रहा है और मूवमेंट आराम से बनी पड़ी है, तो हमेशा मैंने बताया छोटा सा क्वांटिटी लेके रिस्क ले लेने का विद रिस्पेक्ट टू स्टॉप लॉस, और उसको आप अगर ट्रेल करोगे ऊपर की तरफ में, तो ऊपर की तरफ में जा सकता है टिल 23,700। अगर हम यही से नीचे की तरफ में भी आते तो मैं आपको लेवल बता, तो पहले वाले चार्ट को देख लेते हैं। अब आप देखो सर, बैंक निफ्टी का चार्ट, हम लोगों ने जो लेवल यहाँ पे बना के रखी है, उसके नीचे हम ओपन होते हैं, सबको पुट में एंट्री दिया जाता है, फिर ऊपर में खींच लेते हैं। जबकि मैंने, आपको याद होगा, आप अभी भी टेलीग्राम पे जाइए, अपने अपने टेलीग्राम वाले चैनल पे जाइए, वहां पे सर मैंने अभी भी एक फोटो डाल के रखी है इसी वाले कैंडल के फॉर्मेशन के पास, जहां मैंने बोला है कि भैया बैंक निफ्टी रेडी है जाने को, ओनली थिंग विच इज इरिटेटिंग इज अ निफ्टी। और अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी इसी जगह पे, 15 मिनट में कर देता हूं आपको, और निफ्टी इसी जगह पे इस लेवल को काटने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि निफ्टी हमेशा यहाँ पे कंटिन्यू बियरिश दिखा रहा था, बियरिश पे बियरिश कैंडल फॉर्मेशन फॉर्म हो रही थी, और ये नीचे की तरफ ही ज्यादा लोगों को दिखा रहा था, जबकि बैंक निफ्टी उस टाइम पे बहुत ज्यादा बुलिश था और यहाँ से उठने के लिए रेडी था। फिर नीचे आया तो देखो एग्जैक्ट इस लेवल के नीचे आके आपको रेजिस्टेंस मिलता है, उसको काट के यहाँ पे सपोर्ट लेते हो, फिर चढ़ते हो, फिर गिरते हो, तो यही सपोर्ट लेते हो, फिर ऊपर की तरफ आके क्लोज करते हो, तो सर हायर लो फॉर्मेशन वैसे ही हो गया। सेकंड, आज जहां आप थे उसके थोड़ा सा नीचे ही हो, पर यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मेशन चार्ट का बना हुआ है, और यहाँ पे इसने धीरे धीरे नीचे आया, और आते आते इसने 21,320 के पास से वापस बाउंस किया ऊपर की तरफ में। नीचे की तरफ में सर ट्रेड तभी कर सकते हो आप, अगर आपको दिखता है कि अगर आज का लो टूटे, तो आपका छोटा ट्रेड बनेगा 320 टूटने के बाद में 21,150, और जैसे मैंने आपको बोला 20,800, इस वाली कैंडल के नीचे मैंने 100 पॉइंट का बफर लिया। अगर ये कट जाता है तो भैया एक बार अपने बैंकिंग स्टॉक्स में से आपने स्विंग मारा है, उसमें से एक बार बाहर निकल जाओ, और वहां से अगर वो गिरता है तो 20,400 तक पहला टारगेट वहां पे आ सकता है। ऊपर की तरफ में काटेगा तो भैया इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस आना है, इसको अगर होल्ड करता है तो यहाँ से आपको ऊपर का टारगेट मैंने आपको डायरेक्टली बैंक निफ्टी में बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारी लेवल्स जो मैंने यहाँ पे आपको बताई समझ में आई होगी। आया तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, वीडियो में कंजूसी मत करिए लाइक बटन दबाने में। और आपको अगर लगता है कि वीडियो किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए भी, तो उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको पता ही है सैटरडे संडे वाले दिन में सबके लिए कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, तो अगर आप अभी तक वहां पे कमेंट नहीं लिखे जरूर लिखिए, मुझे अच्छा लगता है आपके सारे कमेंट्स पढ़ने में। कल परसों एज यूजुअल आपका कमेंट्स का रिप्लाई आ जाएगा। और एक कुछ नई चीज चालू कर रहा हूं मैं, उसके लिए मैं कल एक पोल डालूंगा टेलीग्राम के ऊपर में। अगर आप चाहते हो कि वो सारी चीजें मैं चालू करूं, अपना वहां पे सही सही मुझे राय देना
क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी तो बहुत बढ़िया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अभी तक चैनल को देख रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते थे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो।